ना ये है कि छाछ बोल ले सो बोल ले, छालनी भी बोल ले जिसमें 72 छेद। जो सांप्रदायिक मत स्वयं कट्टरपंथी व रूढ़िवादी हैं, उल्टा वे ही हिंदू धर्म को ऐसा बतलाते हैं। कदाचित हिंदू सर्वाधिक दुष्प्रयुक्त व दुखगत शब्द है। इसे विदेशियों ने नहीं गढ़ा जैसा प्रायः सोचा जाता है, बल्कि यह तो वैदिक शब्द सप्त सिंधु ही से विकृत हुआ है। इस देश के वासी की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक आस्थाएं जितनी हिंदू शब्द से प्रतिबिंबित होती हैं, उतनी आर्य व भारतीय से भी नहीं। मोटे शब्दों में इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वे किसी भी मत का अवलंबन करने वाला हो, हिंदू, इंडियन है। हिंदू शब्द का यह बृहदर्थ एवं विशाल परिप्रेक्ष्य न स्वीकार करना कोरी हठधर्मी है। दुर्भाग्यवश अपने देश के प्राचीन नैतिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों व मानदंडों की घोर उपेक्षा करना हमारा फैशन या स्वभाव बन गया है। कोई भी आचार विचार, जीवन शैली अथवा कार्य पद्धति विदेशी या अर्वाचीन हो, हम उस पर लट्टू हो जाते हैं और उसे अपनाने में अपनी शान समझते हैं। इस सब के कहने का यह आशय नहीं कि देशीय एवं पुरातन प्रत्येक वस्तु का अंगीकार हो और परकीय तथा नूतन का तिरस्कार। किसी भी मत व क्रियाकलाप की स्वीकृति एवं तिरस्कृति का आधार उसका कर्ता, स्थान अथवा समय नहीं, अपितु निष्पक्ष गुण दोष परीक्षण होना चाहिए। ईसा की प्रायः 9वीं शती तक इस देश में इसी स्वर्णिम सिद्धांत का परिपालन होता रहा। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, भौतिक व आध्यात्मिक में हिंदुस्तान उन्नति के चरम शिखर पर स्थित रहा। धर्म दर्शन, नीति आचार, ज्ञान विज्ञान, साहित्य संगीत, कला कौशल, सभ्यता संस्कृति, गणित ज्योतिष, भाषा व्याकरण, वैद्यक शल्य चिकित्सा, चित्रकारी मूर्ति निर्माण, भवन रचना, नगर संस्थापना, कृषि वनस्पति विज्ञान, युद्ध आयुध विद्या, वाणिज्य व्यापार, जल थल यातायात, मानव जीवन का कोई ऐसा पक्ष न था जिसमें हिंदू उस कालखंड में विश्व के सिरमौर न रहे हों। तक्षशिला एवं नालंदा जैसे उनके जगत विख्यात विश्वविद्यालयों में सैकड़ों की संख्या में विदेशी छात्र विद्या की विविध शाखाओं में ज्ञानार्जन के लिए आते थे और इस प्रकार इस देश को जगत गुरु होने का गौरव प्रदान करते थे। किंतु किसी का एक सा समय सदा कहाँ रहता है। परिस्थितियों ने पलटा खाया और जनसाधारण की मनोवृत्ति ने भी अंगड़ाई ली। उदारता, वीरता, एकता, परमार्थता, ज्ञानप्रियता, आध्यात्मिकता तथा राष्ट्रीयता का स्थान धीरे धीरे संकीर्णता, भीरुता, पृथकता, स्वार्थता, अज्ञानता, भौतिकता एवं सांप्रदायिकता ने ले लिया। पारस्परिक फूट, आंतरिक कलह, मिथ्याभिमान, उच्छृंखलता, विलासप्रियता तथा कूपमंडूकता ने विदेशी आक्रमणकारियों की गृध्र दृष्टि को इस सोने की चिड़िया की ओर आकृष्ट कराया और उन्होंने इसको केवल पिंजरे में बंद ही नहीं किया, बल्कि इसके पंख भी नोच डाले ताकि यह फड़फड़ा भी ना सके। लगभग 1 सहस्र वर्षों की पराधीनता ने इस देश को उन्नति गगन से गिराकर अवनति के रसातल में फेंक दिया। ज्ञान, शौर्य, वर्चस्व, धन संपदा और अस्मिता का इस सीमा तक ह्रास हुआ कि स्वाधीनता के 40 वर्ष उपरांत भी ये व्रण पूर्णतया नहीं भर पाए। भौतिक क्षति से कहीं अधिक क्षोभकारी एवं मर्मभेदी अपना सांस्कृतिक, नैतिक तथा बौद्धिक पतन हुआ है। कल तक हम जगत गुरु थे, आज हमें विद्यार्जन के लिए विदेशों का द्वार खटखटाना पड़ता है। कल तक हम स्वावलंबी थे, आज हमें अपनी आवश्यकता पूर्ति के निमित्त बहुलतया परकीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। कल तक हम संसार के सामने नीति सदाचार के प्रतीक थे, आज हमारा जीवन पग पग पर झूठ, धोखा, बेईमानी, घूस, चोरी, जारी, लूट खसोट, दादागिरी से सटा पड़ा है। कल तक हमें अपने स्वत्व पर गर्व था, आज हम दूसरों की नकल और चाटुकारिता करना अपना परम धर्म समझते हैं। अंधानुकृति एवं हीन भावना के इस भयानक रोग ने भाषा के विषय में तो अतीव निर्लज्ज रूप धारण कर रखा है। अपनी मातृभाषा को तिलांजलि दे हम पर भाषा प्रयोग, चाहे वह अशुद्ध ही हो, निरंकुशता पूर्वक करते हैं।
माता पिता जैसे पावन शब्द भी इस महामारी से नहीं बच पाए। गांव में निरक्षर गूठा टेक किसान भी अपने बच्चों को डैडी मम्मी ये कहने के लिए बाध्य करता है। प्रगतिवाद की यही गति रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे बालक पढ़ा करेंगे कि बाप या पिता कहते हैं डैडी या फादर को, माँ या माता कहते हैं मम्मी या मदर को। गाय का अर्थ है काव, दूध का अर्थ है मिल्क। कलेजा मुंह को आता है ये देखकर कि हमारे विश्व वंदित और महिमा मंडित पूर्वजों की संतान इतनी शोचनीय एवं दयनीय दशा को पहुंच गई है। यह दशा कम से कम हमारे लेखक के लिए नितांत अग्राह्य और अवाच्य है। अतः उसकी परिस्फुटित अभिव्यक्ति के हेतु हम प्रातः स्मरणीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की ओजस्विनी एवं भावोद्भाविनी वाणी का आश्रय लेते हुए उनकी अमर कृति भारत भारती से अधोलिखित पंक्तियां उद्धृत करते हैं। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था? शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निश्शेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हां और ना भी अन्य जन कर नाना जब थे ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते। हमको विदित थे तत्व सारे नाश और विकास के, कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के। थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे, विज्ञान वेता अब वही सिद्धांत निश्चित कर रहे। उत्थान के पीछे पतन संभव सदा है सर्वथा, प्रौढ़त्व के पीछे स्वयं वृद्धत्व होता है यथा। किंतु अवनति भी हमारी है समुन्नति सी बड़ी, जैसे बढ़ी थी पूर्णिमा वैसी अमावस्या पड़ी। क्या थे यवन पाते न प्रश्रय यदि अधम जयचंद से, जयशील पृथ्वीराज हारे अंत में छल छंद से। देश का दीपक बुझा भीषण अंधेरा छा गया, निज कर्म के फल भोग का वह काल आगे आ गया। है विश्व में सबसे बली सर्वांतकारी काल ही, होता अहो अपना पराया काल के वशहाल ही। बनता कुतुब मीनार यमुना स्तंभ का निर्वाद है, उस तीर्थराज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है। विख्यात हिंदू धर्म ही सच्चा सनातन धर्म है, वह धर्म ही धारण क्रिया का नित्य कर्ता कर्म है। परमार्थ की संसार की भी सिद्धिका का वह धाम है, पर वाद और विवाद में ही आज उसका नाम है। हम आज क्या से क्या हुए भूले हुए हैं हम इसे, है ध्यान अपने मान का हम में बताओ अब किसे। पूर्वज हमारे कौन थे हमको नहीं यह ज्ञान भी, है भार उनके नाम पर दो अंजलि जलदान भी। हिंदू समाज सभी गुणों से आज कैसा हीन है, वह क्षीण और मलिन है, आलस्य में ही लीन है। परतंत्र पद पद पर विपद में पड़ रहा वह दीन है, जीवन मरण उसका यहां अब एक दैवाधीन है। आर्य संतति आज कैसी अंध और असक्त है, पानी हुआ क्या अब हमारी नाड़ियों का रक्त है। संसार में हमने किया बस एक ही यह काम है, निज पूर्वजों का सब तरह हमने डुबोया नाम है। हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहां, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहां। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं, हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, वह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जगाता है तुझे जग कर स्वयं जय बोल के। निशक्त यद्यपि हो चुकी है किंतु तू ना मरी अभी, अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज है सम्मुख सभी।
हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। जो थे कभी गुरु, है न उनमें शिष्य की भी योग्यता। जो थे सभी से अग्रगामी, आज पीछे भी नहीं। है दीखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो। ऐसा न हो जो अंत में चर्चा करे ऐसी सभी, थी एक हिंदू नाम की भी निंद जाति यहां कभी। हा दीन बंधो, क्या हमारा नाम ही मिट जाएगा? अब फिर कृपा कण भी न क्या भारत तुम्हारा पाएगा? हा राम, हा कृष्ण, हा नाथ, हा रक्षा करो। मनुजत्व दो हमको दयामय, दुख दुर्बलता हरो, दुख दुर्बलता हरो।